राम राम साथियों, आप सभी का आपके अपने अकेला प्राणी चैनल में एक फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भूलकर भी इन चीजों का नहीं करना चाहिए। दान माना जाता है अशुभ। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है। माना जाता है कि दान पुण्य करने से मनुष्य का ये जन्म ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी सुधर जाते हैं। इसी कारण दान को पुण्य कर्म के साथ जोड़ा जाता है। दान देने से जीवन में आ रही कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलने के साथ कुंडली में ग्रहों की दशा भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी ग्रह की स्थिति खराब है तो ज्योतिष से पूछकर अपनी योग्यता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इससे अवश्य ही कष्टों से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी दान देने के महत्व को बताया गया है। साथियों, आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारियां आपको देंगे। हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। कभी कभी मनुष्य को ऐसी तकलीफें घेर लेती हैं, जिससे वह अंदर से घुटता रहता है। वो ना किसी को बता पाता है और ना ही उस तकलीफ से उसको निजात मिलती है। साथियों, भोलेनाथ की पूजा और उनकी आराधना करने से समस्त पाप और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ से आप अपने सभी कष्टों को बता सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो शिव पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे जो भी गलती हुई हो, जो भी कष्ट हुआ हो, आप सोमवार के दिन से पूजा आराधना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में बताया गया एक विशेष चमत्कारी उपाय आपको बताएंगे। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान बताने जा रहे हैं जिसका दान करने से आप जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ रहे हैं वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शिव महापुराण में शिवजी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शिव महापुराण में ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन है जिसका दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में जो दानी महात्मा बताए गए हैं वो लोग आज भी अपने पुण्य कर्मों के लिए जाने जाते हैं। जैसे महादानी कर्ण को ही ले लीजिए। कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण को महादानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि और राजा हरिश्चंद्र भी बहुत बड़े दानी थे। महर्षि दधीची को भी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने तो तीनों लोगों की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ही दान कर दिया था। दान का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से ऊपर दान करें। कोई भी दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एक बात और बता दें कि अगर आप कोई भी दान करते हैं तो शास्त्र के अनुसार वो दान आपको 100 गुना होकर वापस प्राप्त होता है। तो कभी भी कोई ऐसी बात ना सोचें कि आप दान कर देंगे तो आपका भंडार खाली हो जाएगा। शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि अगर आप शिवजी पर कोई वस्तु अर्पित करते हैं या फिर शिवजी के निमित्त आप कोई दान करते हैं तो निश्चित रूप से वो 100 गुना होकर आपको वापस मिल जाता है। हमारा जीवन क्या है ये शास्त्रों के अनुरूप ही चलता है। हमें दान अवश्य करना चाहिए। हमें क्या क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानियां दूर होती हैं, हम आपको बताते हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है और दान से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर संकट दूर हो सकता है। पहली वस्तु है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कष्ट से जूझ रहा हो। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तकलीफ होती है जिससे हम स्वयं घुटते रहते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो आप सोमवार के दिन नमक का दान करें, जिससे आपका दुर्भाग्य, आपकी गरीबी या जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है।
आप अपने हाथों से नमक का सीधे किसी के हाथ में दान ना दें। इस बात का ध्यान रखें। आप जिसको भी नमक का दान करें उसके सामने रख दें। साबुत नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साबुत नमक न मिलने पर आप पैकेट वाला नमक भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है। दूसरी वस्तु है देशी घी। देशी घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है। अगर आपके घर का कोई बच्चा सर्दी, जुकाम और अन्य तरह की परेशानियों से जूझता रहता है तो उसके हाथों से देशी घी का स्पर्श करा के आप दान कर दें। घी में अगर गाय का घी दान करें तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। घी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। महादेव पर देशी घी चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती है। माँ महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आप सभी को पता है कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उनको जो 5 चीजें चढ़ाई जाती हैं, उसमें घी का भी स्थान आता है। तो आप महादेव को देशी घी अर्पित करें। इससे महादेव आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप हर सोमवार को देशी घी का दान कर सकते हैं। तीसरी वस्तु है गुड़। गुड़ का दान करने से रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है, जैसे माँ बाप, भाई भाई, भाई बहन या पति पत्नी का रिश्ता भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े और अगर स्थिति तलाक तक पहुंच गई हो तो आप महादेव की शरण में जाएं। देवाधिदेव महादेव आपके समस्त संकटों को दूर करते हैं। सोमवार को आप महादेव को गुड़ जरूर अर्पित करें। गुड़ का दान जरूर करें। रिश्तों में अगर मिठास लानी है तो सोमवार को गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथी वस्तु है तिल। तिल का दान करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है। सोमवार को आप सफेद तिल का दान करें और काले तिल का शनिवार को करें। अनाज का दान भी महादान की श्रेणी में आता है। अनाज कोई भी हो सकता है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, चना आदि। अनाज दान करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपका भंडार कभी खाली नहीं होने देती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माँ अन्नपूर्णा शिव की अर्धांगिनी है। माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा उसका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। हमेशा आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी है। वस्त्र दान करना भी अति उत्तम माना गया है। जैसे इस सर्दियां चल रही हैं, तो इस समय आप जरूरतमंद लोगों को कंबल दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, लंबे समय से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके हाथों से कुछ वस्त्र स्पर्श कराकर आप दान कर दें। या फिर वह व्यक्ति जाने लायक है तो खुद जाकर जरूरतमंदों को दान करा दें। आपको निश्चित रूप लाभ होगा। ये सभी उपाय शिव महापुराण में बताए गए हैं। ये उपाय आपकी संपूर्ण समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। आप पर व आपके परिवार पर महादेव व माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। साथियों, कोई उपाय जादू बिल्कुल नहीं होता। भगवान की शरण में जाने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको सब्र की आवश्यकता है। आप जब किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सब्र रखिए और ये उपाय करते रहें। महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूलकर भी इन 5 वस्तुओं को कभी भी दान में न दें, वरना आपको पड़ेगा भारी। पहला, झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप नई या पुरानी किसी भी तरह की झाड़ू का दान करते हैं तो इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू का दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए भूलकर भी झाड़ू का दान न करें। दूसरा, तेल। तेल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ, बचा हुआ या खराब हो चुके तेल का कभी दान न करें। ऐसे तेल का दान करने से आपको शनि देव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तिल या सरसों के शुद्ध तेल का दान करें। तीसरा, नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी नुकीली चीजों का दान करना घर पर कलह का कारण बनता है,
इससे परिवार वालों के बीच झगड़ा होता है और इसका असर भाग्य पर भी पड़ता है। इसलिए इन चीजों का दान भी करने से भी बचें। चौथा, भोजन। गरीब और भूखे लोगों को भोजन का दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बासी या खराब न हो। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं और आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। पांचवा, बर्तन। प्लास्टिक की चीजों या बर्तनों का दान करना भी वर्जित माना गया है। इससे नौकरी व व्यापार में घाटा होता है। इसके साथ ही कांच, एल्यूमिनियम और स्टील की चीजों का भी दान भी नहीं करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।